Assalamu alaikum and good morning, and welcome you all guys once again in the lecture of the series of the biostat subjects. In this lecture of the series of the biostats, we will learn about the SPSS. इस लेक्चर में हम SPSS सीखेंगे कि SPSS क्या है और SPSS सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री कैसे की जाती है और फिर डेटा एंट्री करने के बाद डेटा को एनालाइज कैसे किया जाता है और आप किस डेटा की टाइप्स पे कौन सी स्टैटिकल टेस्ट लगा के आप डेटा को मेजर कर सकते हैं या उसके एनालाइज कर सकते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द SPSS। लेट मी शेयर द स्क्रीन ओवर हेयर ऑफ द lecture about the SPSS. Actually, SPSS है क्या? What is the SPSS? The SPSS is the software in which you can enter the data and then the huge data and with the different variables, and you can analyze it in a very easy way. SPSS एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डेटा को इंटर करते हो और इंटर करने के बाद डेटा को इजीली वे में उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसका रिजल्ट या आउटपुट निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि SPSS है क्या, उसकी एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे SPSS का, और फिर हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या है और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है ना इंक्लूड है। फिर हम पढ़ेंगे बेसिक एनालिसिस SPSS पे के SPSS पे कौन सी बेसिक एनालिसिस आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, लेट्स गो थ्रू फ्रॉम द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द SPSS के SPSS है क्या। तो SPSS जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है सोशल पैकेजेस फॉर द सोशल साइंसेज। ये सबसे पहले 1968 में इंट्रोड्यूस हुआ था, मार्केट में लॉन्च हुआ था, और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा पहले डेवलप किया गया था कि स्टैटिकल एनालिसिस करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए फॉर द सोशल साइंसेज के लिए, इन द सोशल साइंसेज फॉर द सोशोलॉजी एंड फॉर द बिहेवियरल साइकोलॉजी। इसकी अर्ली वर्जन जो थी उसमें डिज़ाइन किया गया था, तो SPSS कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पे उसको ऑपरेट किया जाता था। आफ्टर दैट दी जुलाई 2009 के अंदर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन ने, जो कि एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है टेक्नोलॉजी के अंदर और USA में कैलिफोर्निया में इसकी जो है ना हेड ऑफिस है, और उन्होंने 28 जुलाई 2009 को IBM ने इस SPSS को जो है ना परचेज कर लिया और 1.2 बिलियन डॉलर में कैश के अंदर इसको परचेज किया। उसके बाद इसका 2015 के बाद इसका ऑफिशियल नेम जो रखा गया, वो ऑफिशियल नेम इसको अब कहा जाता है IBM SPSS स्टैटिक्स। नाउ हम पढ़ना चाहते हैं कि SPSS है क्या, किस चीज़ की एब्रीवेशन है। SPSS जो है ना वो एब्रीवेशन है, पहले इसको कहा जाता था स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज, लेकिन आजकल नाउ इट इज़ अ स्टैंड फॉर स्टैटिकल प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज सॉल्यूशन। आजकल इसको पुकारा जाता है स्टैटिकल प्रोडक्ट या सर्विसेज सॉल्यूशन कहते हैं इसको। ये सबसे एक फेमस मोस्ट पॉपुलर जो है ना स्टैटिकल पैकेज बना 19 सेंचुरीज के अंदर, बिकॉज बहुत सी डेटा, बहुत सोशल साइंसेस के अंदर, स्पेशली सोशोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी के अंदर, एंड देन दी इन द फील्ड ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स,
और अकाउंटिंग में जो है स्टैटिकल एनालिसिस के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही पॉपुलर रहा। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया गया। लेकिन आजकल एसपीएसएस को मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया जा रहा है, स्पेशली बायोस्टैटिक्स में और रिसर्च फील्ड में, एपिडेमियोलॉजी में और पब्लिक हेल्थ के जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट है और सर्वेज है, उनको उनकी डेटा एंट्री ज़्यादातर बायोस्टैटिशियंस या पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और द एपिडेमियोलॉजिस्ट, they use the SPSS for the data entry and the data analysis. Just like, let's take the example. If you would like to see the price, retail price and the consumer products of the different companies. So you will go to calculate, or you go to learn about their customer buying habits. तो आप कस्टमर की परचेजिंग के हैबिट्स को देखना चाहते हैं, जेंडर को देखना चाहते हैं, एज को देखना चाहते हैं और इकोनॉमिकल लेवल को देखना चाहते हैं कि कंज्यूमर एक मार्केटिंग रिसर्च कर रहा है और वो रिटेल प्राइस में कस्टमर के इन कैरेक्टरिस्टिक को जो है ना मेजर करना चाहता है। तो मार्केटिंग में इस कंपनीज ने बहुत से जो है ना अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज के लिए हर कंज्यूमर ग्रुप से जो है ना इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में उनसे जो है ना मालूमात या इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करता है। देन ही विल गो टू इंक्रीज द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट और इससे ब्रांड की लॉयल्टी भी बिल्डअप होती है। नाउ सो आफ्टर दैट the SPS becomes so much popular in the field of the market research. तो मार्केट रिसर्च में सबसे ज़्यादा मार्केट रिसर्च के जो रिसर्चर हैं वो ज़्यादातर SPSS के टूल को यूज़ करते हैं और अपनी प्रोडक्ट की जो है ना सर्वे कंडक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक या कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से, एंड देन इट विल गोज टू लॉन्च फॉर द कमर्शलाइजेशंस। ओके, नाउ SPSS के अगर बेसिक स्ट्रक्चर पे जाएं, if you will go on the basic structure of the SPSS, it always be open in the two windows. दो विंडोज में, जो डिफरेंट विंडोज के अंदर ये जो है ना ओपन होता है। एक विंडो जिसमें ओपन होता है उसको कहते हैं डेटा एडिटर विंडोज। डेटा एडिटर विंडोज में हमेशा डेटा जो है ना दो फॉर्म में जो है ना नजर आते हैं या दो फॉर्म में आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। एक होती है डेटा व्यू और दूसरा होती है वेरिएबल व्यूज। वेरिएबल्स व्यू में जो कि अभी हम जाके इसको SPSS में प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिकली जो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि डेटा व्यू और वेरिएबल व्यूज क्या हैं ऑन दी SPSS पे। डेटा व्यूज में हमेशा डेटा को जो इंटर किया जाता है वो डेटा की जो एंट्री है वो आपके सामने डेस्कटॉप पे विजुलाइज होती है। वेरिएबल वो शीट होती है, स्प्रेड शीट होती है जिसमें आप वेरिएबल्स बनाते हो अपनी क्वेश्चनियर्स टूल के लिए, अपने सर्वे के टूल के लिए या सर्वे के स्केल के लिए, अपने सब्जेक्ट से, रिस्पोंडेंट से या अपने सैंपल साइज से डेटा कलेक्ट करने के लिए। सेकंड जो विंडो है या SPSS का, उसको कहते हैं आउटपुट व्यूअर विंडोज। आउटपुट व्यूअर विंडोज में जब आप डेटा इंटर कर लेते हैं, when you enter the whole the data in the data editor windows, then definitely you will go to apply this some different statistical measures or the statistical test। तो आप उस डेटा जो आपने इंटर कर लिया है डेटा एडिटर विंडो के अंदर, तो उस पे आप कुछ स्टैटिकल टेस्ट लगा के आप डेटा को मेजर करते हैं या फिर डेटा को एनालाइज करते हैं। जब आपने एनालाइजिंग टेस्ट या मेजरमेंट लगाया आपने डेटा के ऊपर, तो वो डेटा की रिजल्ट जो है ना सामने डिस्प्ले होके आपके आउटपुट व्यूअर विंडोज में आती है। और आउटपुट व्यूअर विंडोज में डेटा जो है ना आपको नंबर्स, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर
या फिर एस्थेटिकल टेस्ट के रिजल्ट के फॉर्म में, या आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज, और आप दोनों डेटा जब आपने एंटर कर लिया डेटा एडिटर विंडो में, यू कैन सेव इट, you can save it in any hardware of your laptop or of your CPU, and you can also save the output with a different name in the hardware of the softwares of your laptop or of your computer. Let's see is the brief, जो है ना आपको मैं सामने जो नज़र आ रहा है, ये मैंने जैसे आपको बताया कि एसपीएसएस के दो विंडोज़ होते हैं। एक विंडो का नाम है डेटा एडिटर विंडो, और डेटा एडिटर विंडो में आप देखेंगे एक स्प्रेडशीट नज़र आ रही है, और इस स्प्रेडशीट में आप देखेंगे कि डेटा को कैसे डिफाइन किया जाता है, डेटा को कैसे इंटर किया जाता है, कैसे उसकी एडिटिंग की जाती है या उसकी डिस्प्ले की जाती है। सही। नाउ द सेकंड वन आप देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि एसपीएसएस का सेकंड जो विंडो है उसको कहते हैं आउटपुट व्यूअर विंडोज। आउटपुट व्यूअर विंडोज में जब आपने डेटा इंटर कर लिया और उस पर कुछ मुख्तलिफ किस्म के एस्थेटिकल टेस्ट लगाए, तो वो डेटा की जो एस्थेटिकल टेस्ट लगाने के बाद जो रिजल्ट सामने निकल के आती है, तो वो आउटपुट व्यूअर में नज़र आती है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि व्यूअर विंडोज़ के अंदर रिजल्ट जो डिस्प्ले होती है वो नंबर, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर या किसी मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिकल फॉर्म में जो है ना आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक देखिए यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफिकल फॉर्म है जो बार चार्ट कहते हैं। बार चार्ट के तौर पे आउटपुट व्यूअर विंडोज में किसी भी डेटा के जो है ना नज़र आ रही है आपके सामने, एंड यू कैन सेव इट। आप आउटपुट व्यूअर को भी सेव कर सकते हैं सेपरेटली इन द हार्डवेयर ऑफ योर कंप्यूटर और द लैपटॉप, और इसी तरह डेटा एडिटर की जो डेटा एंट्री जो आपने की है उस डेटा के को भी आप सेव कर सकते हैं इन द हार्डवेयर ऑफ योर कंप्यूटर एंड द लैपटॉप। ओके, अब हम चलते हैं डायरेक्टली आपके एसपीएसएस पे।